प्रिय साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन आभार। आज हम लेकर के आए हैं सीटेड क्लास में संख्या एवं संख्या पद्धति भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हमने अपने पिछले वीडियो में बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और आज हम लेकर आए हैं भाग 3, और भाग 3 में हम लोग आज पढ़ेंगे फार्मूलों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनके आधार पर हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, सवाल लगाते हैं, उन्हीं फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं फार्मूलों को। संख्या एवं संख्या पद्धति भाग 3 में दिया हुआ पहला आपका मौलिक गणितीय संक्रियाएं। मौलिक गणितीय संक्रियाएं, गणित में हम 4 प्रकार की संक्रियाओं जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग का प्रयोग करते हैं। मौलिक संक्रियाओं में कह रहा है कि गणित में हम 4 प्रकार की संक्रियाओं जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग का प्रयोग करते हैं। इन संक्रियाओं को ही गणितीय संक्रियाएं कहते हैं, और इन संक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। अगला आपका है संख्याओं के योगफल के सूत्र। अच्छा, इसमें गणितीय संक्रियाओं में जोड़ में हम लोग जोड़ते हैं, संख्याओं को ऐड करते हैं, घटाने में घटाते हैं, गुणा में गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, इसमें कोई उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगला आपका है संख्याओं के योगफल के सूत्र। संख्याओं के योगफल करने के सूत्र क्या क्या होते हैं? देखिए, पहला है आपका क्रमागत n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। अगर क्रमागत n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके पूरा लगातार n तक का मतलब 10 तक, 15 तक, 20 तक, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 100 तक, मतलब लगातार n तक का मतलब होता है कि एक संख्या तक प्राकृत संख्याओं का अगर योगफल पूछेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n ब्रैकेट में n+1/2। जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है यहाँ पे 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। चाहे 1 से 10 ले लीजिए, 1 से 100 ले लीजिए, 1 से 50 ले लीजिए, 1 से 25 ले लीजिए, मतलब 1 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी वो प्राकृत संख्या होगी। तो क्रमागत अगर और क्रमागत कह रहा है, यानी क्रमागत यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो क्रमागत n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n, और ब्रैकेट में n+1/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है, बस 10 तक ही देखा है। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा बराबर, सूत्र पर रख दीजिए n की जगह पे 10। तो 10 10+1/2। तो 10 से 2 से हम 10 को जब घटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और ये 10 और 1 मिलकर के 11 हो जाएगा। और इसको घटा देंगे तो 5 × 11 = 55, यानी 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालते हैं इस सूत्र के दरमियान, इस सूत्र के द्वारा। अगला दूसरा नंबर आपका दे रहा है क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग। क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग, क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग। तो क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग का सूत्र होगा n/2 + 1, n/2 और n/2 + 1। जैसे 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग, ये तो प्राकृत संख्याओं का योग था, और अब सम संख्याओं का योग है। सम का मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ऐसे करके आगे बढ़ते जाइए। जो सम हो यानी कि जो 2 से विभाजित हो, 2 से डिवाइड हो, उन्हीं को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n/2 और ब्रैकेट में n/2 + 1। तो इसमें हम कर लेंगे, जैसे 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग बराबर 1 निकालना होगा। तो n बराबर संख्या यानी कि 10, तो 10/2 और ब्रैकेट में 10/2 + 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 10 को घटाएंगे 5 बार में कट जाएगा, 2 5 जा 10, और ये अंदर वाला भी 2 5 जा 10 कट जाएगा। अंदर वाले को जोड़ देंगे 5 और 1 मिल करके 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 6 लिख दिया,
और ये 5 का 5 ये हमने लिख दिया। बीच में किसी का साइन नहीं है तो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 5 इंटू 6 यानी 5 गुणे 6 बराबर 30। 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग अगर निकालना होगा, चाहे 10 तक निकालना हो, 20 तक निकालना हो, 50 तक निकालना हो, 100 तक निकालना हो, सभी सम संख्याओं का योग, तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे n/2 और ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। अगला आपका दिया हुआ तीसरा नंबर, क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योग। क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योग। अभी तो सम था, ये प्राकृत था, ये सम था, और अब n तक की विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, n+1/2 का होल स्क्वायर। और जब क्रमागत कहेगा, क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योग इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर। इसका भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं। 1 से 11 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बराबर 11 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 से 11 तक की सभी विषम संख्याओं का योग इक्वल टू 11 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 11 × 1 12 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करेंगे, कटाएंगे तो 2 6 12 यानी 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे हम 6 बच गया, और 6 का यहाँ पे जब स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे तो 36 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मौलिक गणितीय संक्रियाएं में क्या क्या हम लोग करते हैं, जोड़ की संक्रियाएं करते हैं, घटाना की संक्रियाएं करते हैं, गुणा की संक्रियाएं करते हैं, भाग की करते हैं। उसके बाद जब संख्याओं के योगफल के सूत्र आते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। अगर क्रमागत n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछेगा, यानी 10 तक, 20 तक, 25 तक, 50 तक, 100 तक, 200 तक प्राकृत संख्याओं का, लगातार संख्याओं का योग पूछेगा, उसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे n+1/2, n जहाँ पे संख्या है आपकी। और अगर क्रमागत दूसरा आपका क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग पूछेगा, अगर क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योग पूछेगा तो सम संख्याओं के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और n/2 + 1। और वो सम संख्या कितनी हो सकती हैं, वो भी क्रमागत यानी कि 2 4 6 8 लेकर के कहीं तक भी हो सकती है। तो उसके लिए सूत्र n/2 + 1। और तीसरा दिया है क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योग, तो उसका होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। वो भी क्रमागत ही होगा, 1 3 5 7 ऐसे करके, है ना। तो चलिए ठीक है, अब आगे की कुछ परिभाषाएं हैं संख्याओं के योगफल के सूत्र से संबंधित, उसको भी देख लेते हैं। अगला आपका सूत्र इसमें है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो जब ऐसा करके पूछेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा n और ब्रैकेट में n+1, n और n+1। जैसे दिया गया प्रथम 10 संख्याओं का योगफल इक्वल टू 10 और ब्रैकेट में 10 + 1 यानी 10 + 1, तो 10 × 11 इक्वल टू 110। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है अगर 10, तो 10 ही बस रखेंगे। यहाँ पर डिजिट हम बदल करके कुछ भी रख सकते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है ना, तो जब प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो n की जगह पे n बराबर संख्या है, तो n की जगह पे हम 10 भी रख सकते हैं, 15 भी, 20 भी, 14 भी, 13 भी, 18 भी, या 23 भी, 55 भी, 60 भी, अधिक से अधिक कम से कम जो भी रखना है हम रख सकते हैं, लेकिन वो संख्या सम ही होगी। सम, क्योंकि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, इसलिए हमको सम संख्या ही रखना होगा, विषम संख्या हम लोग नहीं रख सकते हैं, वो कितनी बड़ी हो। तो यहाँ पे हम लोग 10 ही रख करके इसको एग्जाम्पल में दिखाए हैं। प्रथम 10 संख्याओं का योगफल इक्वल टू 10 और 10 + 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 ये हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई, और 10 और 1 11, 11 दाम 110 हो जाएगा। अगला आपका दिया हुआ है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल अगर हमको पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। विषम संख्याओं के योगफल के लिए
फॉर्मूला होगा n का स्क्वायर। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा, सिंपल है, कोई भी विषम संख्या को ले लीजिए। विषम संख्या में आप 10 भी ले, विषम संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे चेक करके हम दिखा दिए हैं, यहाँ पे 10 भी ले सकते हैं और अदर संख्या भी आप ले सकते हैं। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ पे ये चूंकि संख्या ही नहीं दी हुई है, मतलब ये दिया गया है कि 10 विषम संख्या है, विषम संख्याओं को गिनने पर ये 10 दिया हुआ है और ये सम संख्याओं को गिनने पर ये 10 दिया हुआ है। वैसे श्रेणी जब बनेगा तो सम वाले में सम का बनेगा, विषम वाले में विषम का बनेगा, लेकिन ये जो दिया है उनको गिन करके कितने हो रहे हैं उसके लिए ये दिया हुआ है और डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n, आप क्या कर देंगे हम 10 का स्क्वायर फॉर्मूले पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला आपका है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा, यानी 10 तक के वर्गों का योग पूछेगा प्राकृत संख्याओं, यानी 1 से जो शुरू होता है, प्राकृत संख्या का मतलब कि जो 1 से शुरू होता है, तो 10 तक की पूछेगा, 15 तक पूछेगा, 18 तक पूछेगा, 19 तक पूछेगा, प्राकृत संख्या वर्गों का योग पूछेगा तो उसके लिए सूत्र होता है 1/6 और इंटू n और ब्रैकेट में n + 1 और फिर अगला एक ब्रैकेट 2n + 1 और इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे। जैसे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ निकालना है तो यहाँ पे सूत्र को हम रख दिए हैं 1/6 मल्टीप्लाइड बाई n इक्वल टू कितना 10 और ब्रैकेट में कितना आपका हो गया n के जगह पे 10 और +1 और फिर ब्रैकेट में 2 इंटू n के जगह पे 10 और +1। इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 10/6 हो गया है, मल्टीप्लाइड बाई ये 10 और 1 मिल करके 11 हो गया है और मल्टीप्लाइड बाई ये 2 10 या 20 और प्लस ये 1 हो गया है। अब इसको जो हम सॉल्व किए इसको कटा दिए 2 से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 3 से हम कटा दिए हैं ये इसको 20 और 1 मिलकर 21 हो गया है, इसको कटा दिए 3 से 9 जा 21। अब से नंबर कट गया। अब यहाँ पे हो गया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 385। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। वर्गों का पूछेगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो। अब अगला आपका है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब प्राकृत संख्याओं के अगर घनों का योग पूछेगा, चाहे प्राकृत संख्या वो संख्या मतलब कितनी भी हम ले सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये बस 10 ही दिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 ही होगा। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग के लिए जो सूत्र पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/2 इंटू n और ब्रैकेट में n + 1 का होल वर्ग यानी स्क्वायर। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं घनों का योग, तो उस फार्मूले पर रख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख दिए फार्मूले को हम लोग 1/2 इंटू 10 n के जगह पे 10 और उसके बाद ब्रैकेट में फिर 10 n के जगह पे 10 + 1 और उसका होल वर्ग। अब इसको हम कटा दिए 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 5 का 10, ये हो गया 5 बार में कट गया और ये 10 और 1 11 10 से 11 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर कर देंगे तो 55 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 25 यानी कि 3025 3025। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो साथियों इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल के लिए n और n + 1। अगर प्राकृत संख्याओं n सम संख्याओं का योगफल पूछे तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, अगर विषम संख्याओं के योगफल पूछे तो n² सीधे कोई भी संख्या हो। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/6 n + 1 और 2n + 1। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग 1/2 n और n + 1 का होल स्क्वायर और हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।